Hello students, now I am going to continue with the chapter ratio and proportion of 9th standard, and the new concept is a comparison of ratios. So see the concept first, then I am going to explain the examples. If the numbers A, B, C, D these are being positive, then the comparison of the ratios, that is A upon B, C upon D, can be done using the following rules. So these are the rules, but the examples are much more easier than this one. So if A into D, just see these two ratios are there, and we are going to take the cross, that is A into D and B into C. तो यहाँ पे हम क्या करें, A into D, if the answer of this A into D is greater than B into C, इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर इफ इट इज ग्रेटर देन इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर, देन दिस रेशियो, दैट इज द फर्स्ट रेशियो, इज ग्रेटर देन द सेकेंड रेशियो. मतलब A is to B is greater than C is to D. So the examples are same that of this one. तो हमें क्या, मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये दो रेशियोज दिए हैं A अपॉन B एंड C अपॉन D. तो हमें क्या करना है, हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A इंटू डी करेंगे एंड इसके नीचे वो लिखेंगे, और B इंटू सी करेंगे, वो इसके नीचे लिखेंगे. अगर ये दोनों का आंसर, दैट इज A इंटू डी का आंसर, इफ इट इज़ ग्रेटर देन B इंटू सी, देन दिस टोटल रेशियो इज ग्रेटर देन दिस वन. सिमिलरली अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज A इंटू डी, इसके नीचे मैं थोड़ा लिखती हूँ, दैट इज A इंटू डी, और इसके नीचे लिखती हूँ मैं B इंटू सी. अगर इसका जो आंसर है, इफ़ इट इज़ लेस दैन दिस वन, देन दिस टोटल रेशियो is less than the second ratio. मतलब the first ratio is less than the second ratio. And if third one, that is if again we going to take the product of this one, that is A into D, and here also we taking B into C. हमें ये इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके नीचे लिखना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें इसके नीचे लिखना है. ये हमें याद रखना है. A यहाँ से स्टार्ट है, so we have to write down A first here and then take cross with this one. सेकेंड वन B इंटू सी हमें यहाँ पे लिखना है, ये जो C है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, A है जो यहाँ पे दिखना चाहिए, और हम क्रॉस करेंगे. सो A का क्रॉस हम इसके साथ करेंगे और C का क्रॉस हम B के साथ करेंगे. इफ़ द आंसर ऑफ A इंटू डी इज इक्वल्स टू द B इंटू सी, देन द रेशियो A अपॉन B इज इक्वल्स टू द C अपॉन D. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. इफ A इंटू डी, ये वाला आंसर, if it is greater than B into C, then this first ratio is greater than second ratio. Similarly, A into D, मतलब the product of A into D and is less than the B into C, then the first ratio is less than the second ratio. And if A into D is equals to B into C, then the first ratio is equals to the second ratio. So these are the three formal rules to find out the comparison between the ratios. So we're going to start with the practice set 4.2. So using the property, that is A upon B is equals to AK upon BK, fill in the blanks by substituting the proper numbers in the following. तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पे कुछ fill in the blanks है. That is 5 upon 7 is equals to dash upon 28 is equals to 35 upon dash is equals to dash upon 3.5. तो हमें ये जो नंबर्स है वो नंबर्स फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसे ओरली भी हम बता सकते हैं, दैट इज 7 जो है उसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 आर 28, तो यहाँ पर भी जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब अगर ये हमने देखा है A अपॉन B, तो ये रेशियो को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी सेम आता है. तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28, देन 5 इंटू 4 वी गेट हियर 20. तो सिमिलर पैटर्न वी गोइंग टू सॉल्व हियर. तो एक एक का आंसर मैंने नीचे फाइंड आउट किया है, दैट इज 5 अपॉन 7. फर्स्ट वी गोइंग टू फाइंड दिस वन. तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम 28 हमें मिल सकता है, तो 4. तो यहाँ पे जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, इस न्यूमरेटर को भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 इंटू 4, देन वी विल गेट द फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे जो ब्लैंक पोजीशन है वो हमें मिल सकती है. नाउ वी सी द सेकेंड वन, दैट इज 5 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन डैश डैश. तो 35 हमें कब मिलता है, हम 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 35 मिलता है. तो 5 इंटू 7, तो जो डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है उसको भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 इंटू 7.
तो 35/49। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दैट इज 5/7 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 3.5। तो 3.5 हमें कब मिलता है? अगर हम 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 0.5, तो हमें यहाँ पे मिला 2.5/3.5। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज 20, 49 एंड 2.5। After that we are going to see the second example, that is 9/14 is equals to 4.5 upon dash is equals to dash upon 42 is equals to dash upon 3.5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज यहाँ पे 4.5 है। अगर विच नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4.5 मिल सकता है। इफ़ वी मल्टीप्लाई द 9 by 0.5 देन विल गेट 4.5। सिमिलरली 14 को भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट हियर 7.0 और वी कैन राइट इट एज लाइक 7। आफ्टर दैट यहाँ पे 42 है, तो 14 इंटू 3 वी गेट 42। तो 9 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 27। आफ्टर दैट यहाँ पे 3.5 है, सो 9/14, सो 14 इंटू 0.25, so that will get 3.5। तो we have to multiply the 9 by the same number, that is 0.25, so we will get here 0.25। now we see the second example, second question actually. So find the following ratios. So here we are given some statements and we have to find out the ratios. So the ratio of radius to circumference of the circle, so we have to find out the ratio of radius to circumference। मतलब न्यूमरेटर में हमें रेडियस लिखना है और डिनोमिनेटर में हम सर्कमफरेंस लिखेंगे। सो रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? सो वी कैन डिनोट द फॉर्मूला, we can denote the radius of the circle by r, and the formula for circumference of the circle is 2 pi r. So r get cancelled with this r, and so we get here 1/2 pi, and that means the answer is 1:2 pi. Now see the second example, the ratio of circumference of circle with radius r to its area. The ratio of circumference of area with radius r to its area, मतलब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो है सर्कमफरेंस टू एरिया ऑफ द सर्कल। सो रेशियो इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ द सर्कल। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस, दैट इज 2 pi r। तो यहाँ पे मैंने 2 pi r लिखा है, एंड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square। सो pi विल गेट कैंसल एंड 1 r इज कैंसल विद दिस 1 r, सो द रिमेनिंग क्वांटिटी इज 2 upon r, that is 2:r। Now see the third one, that is the ratio of diagonal of a square to its side if the length of the side is 7 centimeter। The question is the ratio of diagonal of the square। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, the square is a b c d, the here is the diagonal and the side you are given, that is it is the length of the side is 7, so the side is 7। तो हमें जो डायगोनल है वो डायगोनल हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल ABC AC square we going to use the Pythagoras theorem here since it is a right angle triangle। So AC square is equals to AB square plus BC square, 7 square plus 7 square, so AC square we get here 2 times 7 square, so we will get diagonal is equals to 7√2। we taking the square root of this one, so the इसका square root होगा 7 and इसका √2। तो जो रेशो है उसमें हमें लिखना है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर टू इट्स साइड। सो डायगोनल अपॉन साइड हमें लिखना है इज इक्वल्स टू द आंसर ऑफ द डायगोनल इज 7√2 अपॉन 7, 7 विल गेट कैंसल, √2 अपॉन 1, सो द आंसर इज √2:1। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 centimeter and 3.5 centimeter। So you are given the length of the sides of the rectangle, मतलब the length है वो है 5 centimeter and the breadth is 3.5 centimeter। So find the ratio of its perimeter to its area। perimeter to area मतलब न्यूमरेटर में हम perimeter लिखेंगे and denominator में हम area लिखेंगे। So ratio is equals to perimeter of rectangle upon area of rectangle। So what is the formula perimeter of rectangle? That is twice into bracket length plus breadth,
एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड। तो हमें जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2 इंटू द लेंथ यू आर गिवन इज 5 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड इज 3.5. So and same numbers we have to multiply in the denominator, length into breadth. तो यहाँ पे हमें मिला 17 upon 17.5. So we going to remove this point. So यहाँ पे हमें मिला 170 upon 175. So 34 5s are and 35 5s are. So 5 will get cancelled, and so the answer is 34 upon 35. That is 34 is to 35. Now we are going to see the question number 3, that is compare the following pairs of ratios. Now see, these are the important examples. अभी हमने जो rules देखे थे वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे, यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमें दो रेशो दिए, that is A upon B and C upon D, like this one. तो हम क्या करने वाले थे, हमने रूल्स में देखा था। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस। रूट 5 यहाँ पे दिखना चाहिए और 3 यहाँ पे दिखना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द क्रॉस। सो रूट 5 इंटू रूट 7 एंड 3 इंटू 3। इसके नीचे हम ये लिखेंगे, दैट इज रूट 5 इंटू रूट, एंड इसके नीचे हम 3 इंटू 3 लिखेंगे। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज वी गेट हियर, दैट इज रूट 35। यहाँ पे जो नंबर है वो 9 है। दोनों भी नंबर हमें रूट में चाहिए, तभी हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो 9 को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81. So we can write this 9 in terms of root, that is root 81. If both the numbers are in root, then we can compare them. Now यहाँ पे हम सिर्फ ये numbers देखेंगे, root नहीं देखेंगे. So 35 and 81. So we have to compare these two numbers. So start with the first number. So 35 is less than 81. So यहाँ पे जो sign आया वो less than आया. So इस साइड में जो रेशो है दैट इज रूट 5 अपॉन 3 इज लेस देन इस साइड का जो रेशो है दैट इज 3 अपॉन रूट 7. सो इसी तरह से आपको हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 रूट 63 अपॉन रूट 125. तो ये नंबर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे. आफ्टर दैट वी टेक द क्रॉस वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे और इसका क्रॉस वाला नंबर यहाँ लिखेंगे. नाउ 3 is as it is and we taking the product of this root. So 125 into 5 we get here 625, and यहाँ पे 5 is as it is 63 into 7, so we get here root 441. So 3 as it is and the square root of 625 is 25, and यहाँ पे 5 is as it is and root 441 is nothing but 21. So 25 into 3 we get here 75, and the product of these two is 105. So the first number, this number is less than 105. So यहाँ पे जो रेशो है that is 3 root 5 upon 5 root 7 is less than root 63 upon root 125. Now see the third example, 5 upon 18 and 17 upon 121. Now 5 we write it as it is, 17 also we write it as it is. Now take the cross. So 5 into 121 and 17 into 18. So the product of these two numbers is 605, and इन दोनों का जो product है वो 306. So we are going to ask the question to the first number, that is this number is either greater than or smaller than the second one. So this number is greater than the second one. So this ratio is greater than the second ratio. Similarly, see the fourth example, root 80 upon root 48 and root 45 upon root 27. So first write root 80, root 45 as it is, then take cross root 27 and यहाँ पे root 48. Now take the product of these two numbers, so we'll get 2160. यहाँ पे भी जो product है वही same है, मतलब ये दोनों answers same है. So these ratios are also same. So we write here that is root 80 upon root 48 is equals to root 45 upon root 27. Now see the question, example number 5 from the question number 3, that is 9.2 upon 5.1, and the second one is 3.4 upon 7.1. 9.2 as it is, 3.4 as it is. Now take cross into 7.1 into 5.1. So the product of these two is 65.32, and the product of these two is 17.34. So this number is greater than the second one.
always ask the question to the first number. That means either the first number is greater than or smaller than the second one. So this number is greater than this quantity. So in this line the ratio is 9.2 upon 5.2 is greater than 3.4 upon 7.1. So this is all about the question number 3 of the practice set 4.2, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.